बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि एक बड़ी नामवर शख्सियत ने जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पे तनकीद की, तो उनका इमरान ख़ान पे ये तनकीद करना उन्हें कैसे महंगा पड़ा और वो नामवर शख्सियत कौन है। नाज़रीन, जब ये तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे तो आप ना सिर्फ इन डिटेल्स को एंजॉय करेंगे बल्कि हैरान भी होंगे कि महज़ इमरान ख़ान साहब की सियासत से, उनके फ़ैसलों से आप अगर इख्तलाफ करते हैं तो आपके साथ इस किस्म का सलूक भी जो है वो हो सकता है। तो अभी कुछ देर में इस दिलचस्प खबर की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक अहम मामले पर इख्तलाफात सामने आए हैं और उस इशू को लेके साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ना सिर्फ कुछ हदायत जारी की हैं बल्कि एक इजलास भी उनकी जानिब से जो है वो इस्लामाबाद में तलब किया गया है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ही इत्तफ़ाक़ राय के साथ जो है वो निगरान वज़ीर आला का नाम जो है वो फ़ाइनलाइज़ किया गया। निगरान वज़ीर आला आज़म ख़ान साहब ने हलफ़ भी उठा लिया, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी सँभाल लीं। लेकिन पंजाब में सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसी है। ना परवेज़ इलाही और अपोज़िशन लीडर के दरमियान, ना ही पार्लिमानी कमेटी में निगरान वज़ीर आला के किसी नाम पे इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो सका। और आज इलेक्शन कमीशन के पास भी आखिरी दिन है और ईसीपी के पास रात 10:10 तक की डेडलाइन है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज निगरान वज़ीर आला के नाम का जो है वो ऐलान करना है और कहा यह जा रहा है कि 7 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो है वो इजलास बुला रखा है और फिर 7 बजे तकरीबन कोई घंटा डेढ़ घंटा ये इजलास चलेगा और 8 साढ़े 8 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम का जो है वो ईसीपी की जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा और जो नाम भी फाइनल किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन के लिए जो है मामला जो है वो गवर्नर पंजाब मियाँ बलीग रहमान को भिजवा दिया जाएगा। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि पीटीआई ने 2 नाम दिए थे जिसमें नवीद अकरम चीमा साहब हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब हैं और नून लीग ने अहद चीमा और मोहसन नकवी के नाम दिए थे। तो इन चारों नामों में से 2 नाम जो है वो फेवरेट कहे जा रहे हैं जिसमें अहमद जमाल सुखेरा साहब और मोहसन नकवी साहब शामिल हैं। तो देखते हैं किसके ऊपर जो है वो फैसला होता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि जो नून लीग के नाम हैं मोहसन नकवी और अहद चीमा के, वो शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली ज़रदारी के फ्रंटमैन हैं। और परवेज़ इलाही साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर हमारी मर्ज़ी का वज़ीर आला ना आया तो उसे चलने नहीं दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से हम रजू करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बता दें कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा तो ये मामला किसी और रुख भी चल सकता है। अब और रुख क्या हो सकता है ये आप अंदाज़ा लगाएं। अभी ये खबर आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते। अगली खबर नाज़रीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने कहा कि एक अहम मामले को लेकर इख्तलाफात सामने आए हैं। तो फड्डा नाज़रीन पीपल्स पार्टी में इस बात पे पड़ा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो NA 193 का जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और नून लीग ने भी अपने कैंडिडेट अमार लगारी साहब का नाम जो है वो फाइनलाइज़ कर दिया है, उन्हें नामज़द कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस सीट के ऊपर 7 उम्मीदवार सामने आए हैं और उनमें नाज़रीन जो सबसे फेवरेट करार दिए जा रहे हैं वो मलिक सब्तैन सरवर करार दिए जा रहे हैं। लेकिन बाकी के जो नाम हैं नाज़रीन उसमें सरदार अख्तर हसन गोरचानी साहब हैं, शाज़िया आबिद एडवोकेट हैं, सरदार वकास हैं, मलिक एहसान हैं, ख्वाजा साहब हैं और सरदार अत्हर हसन गोरचानी साहब हैं। सरदार अख्तर गोरचानी और सरदार अख्तर हसन गोरचानी ये दोनों आपस में भाई हैं। तो वहाँ पे ये फैसला नहीं हो पा रहा कि पीपल्स पार्टी की राजनपुर के उस हल्का में जहाँ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जाफ़र लगारी की इंतकाल के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये सीट खाली हुई थी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। तो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, इख्तलाफात चल रहे थे और फड्डा बना हुआ था। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास जब ये बात पहुँची तो उन्होंने तमाम जो उम्मीदवारान हैं जो इस हल्के में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें इस्लामाबाद बुला लिया है और कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ये फैसला करेंगे कि आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो
मुशर्रफ नवाज़ और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, यानी पीपल्स पार्टी वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेगी, या फिर पीपल्स पार्टी जो है इस इलेक्शन में नून लीग के जो कैंडिडेट हैं अमार लगारी उनको सपोर्ट करेगी। तो ये अहम इजलास जो है वो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में बुला लिया है। तमाम उम्मीदवार जो कि राजनपुर के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें भी यहाँ पे मदऊ कर लिया गया है। अगली खबर नाजरीन आम इंतखाबात से मुतल्लिक है, और हम आपको किसी न किसी व्लॉग में बताते रहते हैं कि इस तरह के बयानात, इस तरह की चहमगोइयाँ, इस तरह की सरगोशियाँ शहर इक़्तिदार में हो रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन ना सिर्फ कौमी असम्बली के बल्कि पंजाब असम्बली के भी आगे चले जाएँ, उसमें ताख़ीर हो जाए। तो अब नाजरीन एक हुकूमत का एक ऐसा फ़ैसला सामने आया जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, इलेक्शन आगे जा सकते हैं। और वो नाज़रीन हुकूमत का फ़ैसला ये है कि जो 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ होना था उसमें वफाकी हुकूमत ने अब 1 माह की ताख़ीर कर दी है। पहले ये 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ जो है वो 1 फरवरी से होना था, लेकिन अब इस शेड्यूल को तब्दील करके 1 माह के लिए इस मरदमशुमारी का जो आगाज़ है उसे आगे ले जाया गया है। और अब ये मरदमशुमारी जो है वो 1 मार्च से इसका आगाज़ किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ताख़ीर इसलिए की गई है, ताख़ीर की वजह यह है कि नए ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो नई मरदमशुमारी जो है वो हुकूमत करवाना चाहती है। और अब एक तो एलिमेंट ये हो गया, इंडिकेटर ये हो गया। और दूसरा नाज़रीन पीटीएम के तर्जुमान हम्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर माशी सूरत हाल इस तरह की रही तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं, 6 से 1 साल के इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। ये तो नाज़रीन हम्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन आपके साथ चलें खबर भी एक शेयर कर लेते हैं जिसका ताल्लुक़ तो मईशत के साथ है लेकिन वो जुड़ी पाकिस्तान की सियासत के साथ है। अगर नाज़रीन पाकिस्तान का जो एक एग्रीमेंट होना है, जो एक ट्रांच IMF से पाकिस्तान को मिलनी है, अगर इस मामले पे कोई पेशरफ्त ना हो सकी तो पाकिस्तान को जिस किस्म की मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, तो फिर आप नाज़रीन अपने जहन में रखें तो फिर इलेक्शन नहीं होने वाले, तो फिर कोई एक मुतफ़िक़ा हुकूमत भी आ सकती है, ये हुकूमत एक्सटेंड भी हो सकती है, और फिर फोकस जो होगा वो इलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसको ठीक करना होगा। वैसे आपको कल जो कोयटा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और दिल चाह रहा था कि इन्हें सपोर्ट भी किया जाए, और दिल ये भी चाह रहा था कि अपनी सियासी जमात बनाएं, बड़े ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि जब ये इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये किसी मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं, किसी ओहदे पे बैठे होते हैं, वैसे तो मिफ्ता साहब की अपनी हुकूमत है, लेकिन अपनी हुकूमत में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो भी आपके सामने है, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या सलूक हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो ये हमने नोट किया है कि अपोजिशन के में जो भी सियासी जमात हो वो बड़े ही आवाम को पसंद आने वाले, आवाम की जो ख्वाहिश होती है, जो आवाम मांग रही होती है, जो आवाम के मसाइल होती हैं, उस तरह के स्टेटमेंट दे रही होते हैं। लेकिन जैसे वो अपोजिशन की सियासी जमात हुकूमत में जाती है तो वो बयानात ख़त्म हो जाते हैं, और उसके हुकूमत में जाने से पहले जो उससे पहले हुकूमत मौजूद होती है जिसको वो जो है वो चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसी हुकूमत के बयानात जो है वो नई आने वाली हुकूमत देना शुरू कर देती है। और जो हुकूमत से निकल के अपोजिशन में आते हैं वो अपने से पहले जिससे अपोजिशन को वो रिप्लेस कर रहे होते हैं वही वाले स्टेटमेंट जो है वो नई अपोजिशन जो है वो देना शुरू कर देती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, रहमत तो अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे चलती रहती है, लेकिन सियासतदान भी कोई रहम करें पाकिस्तान के ऊपर और किसी एक एजेंडे के ऊपर, और वो एजेंडा होना चाहिए ओनली फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर इकट्ठे हों और मुल्क की तकदीर का, मुस्तकबिल का कोई बैठ कर कोई वन फॉर एजेंडा, कोई हतमी कोई डिसीजन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आगे ना चल सकता है, ना खुशहाली आ सकती है, ना तरक्की हो सकती है। या फिर इसी तरह से पाकिस्तान में सियासी मामला चलते रहेंगे। ख़बरों से किसी और तरफ अब निकल गए। अगली खबर नाज़रीन है कि 2 बड़ी शख्सियात जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गई हैं, और उन 2 शख्सियात में नाज़रीन चौधरी वजाहत हुसैन साहब हैं, हुसैन इलाही साहब हैं। चौधरी वजाहत हुसैन नाज़रीन दुबई गए हैं और हुसैन इलाही साहब जो है स्पेन रवाना हुए हैं। और इन दोनों शख्सियात की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि पहले मोनिस इलाही साहब बाहर चले गए, अब ये बाप बेटा बाहर चले गए हैं। तो क्या वजह है कि पूरा चौधरी ख़ानदान जो है वो शुजात हुसैन को छोड़ के, परवेज़ इलाही को छोड़ के बाहर जा रहा है? तो
ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन जो काफ लीग के परवेज़ लाई के धड़े का पीटीआई में इंज़माम का मामला था, उस पे वैसे तो खामोशी है, लेकिन असद कैसर साहब ने बताया है कि जैसे ही मोनिस इलाही साहब जो है स्पेन से वापस आएंगे तो उनके पीटीआई में इंज़माम के हवाले से हतमी फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। अब जहां इंतखाबात में ताख़ीर की सब खबरें सामने आ रही हैं, वहीं नाज़रीन ये ख़बर भी है। फिर अपनी अब पहले वाली ख़बर के ऊपर आते हैं कि कौन सी शख्सियत हैं और कप्तान पर तनकीद करना उन्हें कैसे महंगा पड़ा है। लेकिन नाज़रीन लग ये रहा है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है और वो अपने फ़ैसले पर डट गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस आने नहीं देना। पहले तहरीक इंसाफ वापस नहीं जाना चाह रही थी, कह रही थी हमने इस्तीफ़े दे दिए, हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, और हुकूमत कह रही थी कि आप असम्बली में वापस आएँ। लेकिन अब हुकूमत जो है वो नहीं चाह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत के साथ जो है वो अपना कौमी असम्बली में वापस आए। तो कहा जा रहा है कि जितने इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जा चुके हैं तहरीक इंसाफ के, उसके बाद कोई 74 अरकान जो है पीटीआई के ऐवान में बाकी रह गए हैं, और उन 74 में से 46 के इस्तीफ़े जो है वो हुकूमत स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और इन 46 इस्तीफ़ों के एक्सेप्टेंस के बाद बाकी पीटीआई के कोई 38 रुकने कौमी असम्बली बचेंगे, और उन 38 में से नाज़रीन 20 वो हैं जो पीटीआई के मुनरफ़ अरकान कहलाते हैं। यानी अक्सरियत फिर भी जो है वो राजा रियाज ग्रुप की जो है वो कौमी असम्बली में रहेगी। तो ये नाज़रीन हुकूमत जो है वो अब अपनी सियासत कर रही है तहरीक इंसाफ के साथ। पहले वापसी की दावत और अब वापसी के रास्ते जो है वो हुकूमत ने बंद करना जो है शुरू कर दी हैं। लेकिन बहरहाल यही पाकिस्तान में सियासत हो रही है, और इसी सियासत के नतीजे में अभी कुछ देर जो पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान ऐसी सियासत से ना आगे जा सकता है, ना तरक्की कर सकता है, ना अवाम में खुशहाली आ सकती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि किस अहम शख्सियत को इमरान खान साहब पे तनकीद करना महंगा पड़ा। शुरू में आपको उस शख्सियत का नाम बता देते हैं, फिर डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बल्कि नाम आगे चल के बताते हैं। और ये उस शख्सियत ने ख़ुद बताया कि जब मैंने इमरान खान साहब पे तनकीद की तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा और जो मेरी सास हैं वो नाराज़ हो गई। और उस शख्स का कहना है कि मेरी वालदा और जो मेरी सास हैं वो इमरान खान साहब की मदाह हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वो हमायत करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और फिर उस शख्सियत ने कहा कि मेरी सियासत पे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं, और लेकिन ऐसा होता है कि घर पे या घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अगर मैं इमरान खान साहब पे तनकीद करूं तो इतने नाराज़ हो जाते हैं मेरी वालदा, मेरी सास, कि मेरे आगे पड़ा जो खाना है वो खाना उठा के ले जाते हैं कि इसका आपको खाने नहीं देना। और अगर खाना ना पड़ा हो और मैं उस दिन तनकीद कर दूं इमरान खान साहब पे किसी बात के ऊपर, उनके फ़ैसले पे, उनकी सियासत पे, तो ये होता है कि मुझे उस दिन घर में खाना नहीं मिलता। तो ये नाज़रीन जो इंकिशाफ किया है, अदाकारा हैं, मॉडल हैं सईफ़ा जब्बार खटक साहब, उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब पे तनकीद करने पर उनके साथ अपने घर में उनकी अपनी वालदा और अपनी सास जो है ये सलूक करती हैं जो इमरान खान साहब की मदाह हैं, इमरान खान साहब की सपोर्टर हैं, वोटर हैं। मुझे खाना पड़ा हो आगे से तो खाना उठवा लिया जाता है, और अगर खाना देने की बात हो, मैंने इमरान खान पे तनकीद कर दी हो, तो मुझे खाना मेरा जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो इमरान खान साहब पे नाजायज़ तनकीद तो बर्दाश्त ही नहीं करते, लेकिन जायज़ तनकीद भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और फिर इस तरह का सलूक जो है वो होता है लोगों के साथ जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। हालांकि अगर तनकीद बराए इस्लाह हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तो एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन जहाँ इस्लाह की तनकीद हो उसको ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।